नमस्कार दोस्तों। हमने कमला हैरिस, मेलिंडा गेट्स, किरण बेदी, देवी अहिल्या, रानी लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, कल्पना चावला, इन नामों को सुनकर हमारे मन में कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की एक तस्वीर बनती है। तो आइए जानते हैं कि हमारी कंट्री और वर्ल्ड में विमेन का एम्पावर होना इतना ज़रूरी क्यों है। पास्ट में वैदिक पीरियड में विमेन्स को इक्वल राइट्स, रेस्पेक्ट और फ्रीडम मिलता था, पर वर्ण व्यवस्था के बाद धीरे धीरे उनके राइट्स और उनका राइट टू एजुकेशन कम होता गया। उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारों के बीच ही सीमित रखा गया था। टाइम में आगे मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने के लिए विमेन को पर्दों में रखा जाने लगा। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और वुमेन को किसी मेल के सपोर्ट के बिना बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। पर इन सब के बीच 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इन्होंने ब्रह्मो समाज में अर्ली चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा जैसे इश्यूज का विरोध किया और मोनोगेमी और विडो रीमैरिज जैसी चीजों को सपोर्ट किया। बाद में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज के इसी आइडिया को आगे बढ़ाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तत्वबोधिनी पत्रिका में विडोहुड जैसे आर्टिकल्स लिखे और इन्हीं के आर्टिकल्स की बदौलत हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो कि 1856 में इनेक्ट हुआ। देवी अहिल्या, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, दर्दना और ज़ेबुनिसा बेगम जैसी कई और वुमेन जो एक अच्छे सोशल कॉज के लिए लड़ती रही। वुमेन एजुकेशन का प्रभाव यह रहा कि कई फीमेल्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस में इंडिया का साथ दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में स्त्री भारत मंडल, महिला समाज, द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जैसे कई एसोसिएशन बने। सरोजिनी नायडू ने फ्रीडम स्ट्रगल के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक वाइटल रोल प्ले किया था। अमृता कौर, सुचेता कृपालनी, विजयलक्ष्मी पंडित, कनकलता बावरा, अनुसुईबाई काले, लक्ष्मी स्वामीनाथन और ऐसी कई वुमेन्स थी जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ कर साथ दिया। और अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिले, 1/3 रिजर्व सीट्स भी मिली, स्पेशल मैरिज रिलेटेड लॉज, डाउरी और चाइल्ड मैरिज को क्रिमिनलाइज किया गया, विडो चाइल्ड एडॉप्शन जैसे कानून, गर्ल्स और बॉयज के लिए मिनिमम एज, विमेन के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट और इनमॉर्टल ट्रैफिकिंग। पर इन सब लॉस के बाद भी अगर हम डेटास को देखें तो वुमेन को आज भी कई प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। पूरे वर्ल्ड में 2.7 बिलियन वुमेन को लीगली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है वही सेम जॉब करने से जो कि मेन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि इस पूरी दुनिया में 160 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है। और इंडिया में भी 250 मिलियन वुमेन जो कि एम्प्लॉयबल है, उन्हें ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस और डिस्क्रिमिनेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। इसके साथ ही इंडिया 121 रैंक करता है आउट ऑफ 131 कंट्रीज फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के मामले में। इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स लेबर पार्टिसिपेशन का परसेंटेज सिर्फ 19.9% ही है। अंडर ग्रेजुएट नंबर ऑफ फीमेल्स का परसेंटेज 49% ही है और डिप्लोमा सिर्फ 33.2% ऑफ फीमेल्स ही कर पाती हैं। आगे और मेजर इश्यूज को डिस्कस करने से पहले आइए हम समझते हैं कि आइडियली हम एक वुमेन को एम्पावर्ड कब कहेंगे। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम एक वुमेन को सोसाइटी में इक्वल राइट्स प्रोवाइड करें, उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके जहां पर वह अपनी सेल्फ वर्थ को डिटरमिन कर सकें और कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे उन्हें भी पीस फील हो और उनके आसपास के लोगों को भी फायदा हो। फिर वो वुमेन चाहे फाल्गुनी नायर जैसी एक कंपनी की को फाउंडर हो या कल्पना चावला जैसी स्पेस ट्रेवलर या एक हाउसवाइफ भी हो सकती है। पर आज भी इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफी पीछे है। अराउंड 70% ऑफ इंडियन वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम होती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स बताती है कि वुमेन के अगेंस्ट हर 3 मिनट में एक क्राइम रजिस्टर होता है, हर 29 मिनट में एक वुमेन का रेप होता है और हर 77 मिनट में एक डाउरी का केस रजिस्टर होता है और हर एक 9 मिनट में एक वुमेन के हस्बैंड या उनके रिलेटिव द्वारा वुमेन के अगेंस्ट एक क्रूल बिहेवियर का केस रजिस्टर होता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड या सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन भी आज इंडिया में कॉमन है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में भी ऑनर किलिंग जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। जब कोई फीमेल अपनी परिवार की मर्जी के बिना कास्ट के बाहर या रिलीजन के बाहर किसी से शादी कर लेती है तो उसे मार दिया जाता है। इसे ही हम ऑनर किलिंग कहते हैं। कपल्स के बीच में मैरिटल रेप जैसे केसेस भी देखने को मिलते हैं, पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। सेक्शन 8 जो कि एक यूके की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वह बताती है कि 80% ऑफ वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट, अनवांटेड कमेंट्स और असॉल्शन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं।
पर उनके अपने डर के कारण ये केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन के बाद भी कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट वाली फैमिलीज के हिसाब से एक विमेन नॉर्मल हाउस होल्ड काम करने के लिए ही होती हैं। विमेन को अपने वर्क प्लेस के साथ साथ अपने घर को भी संभालना होता है, जिसके डिसमैनेजमेंट के कारण उस फैमिली में टेंशन और फ्रिक्शन जैसी स्थितियां भी बढ़ जाती हैं। सोशल प्रेजुडिस माइंडसेट के हिसाब से इज्जत एक मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होती है, पर इसमें वुमेन का चेस्ट पैसिव और सबमिसिव होना जरूरी है, और वहीं एक मेल का स्ट्रॉन्ग ब्रेव और अपनी फैमिलीज की फीमेल्स को कंट्रोल में रखना होता है। आज भी ऐसी फ्रिवलस थिंकिंग आज हमें हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हम एक वुमेन को एम्पावर कैसे कर सकते हैं। हमने पास्ट में कितने ही एम्पावर्ड वुमेन्स के नाम सुने हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल बताता है कि एक वुमेन को अपना एम्पावरमेंट खुद करना चाहिए और अपनी ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाहिए जिससे कि अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद ले सके। हमारे देश में वो सारे कानून हैं जो वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी कैबिनेट में 11 फीमेल मिनिस्टर्स हैं, जो कि एक वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वुमेन्स के लिए कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पर शायद एक अच्छा सोशल और एजुकेशनल सपोर्ट नहीं है जो उन्हें बता सके कि उन्हें क्या करना है, और कुछ ऐसे बैरियर्स या कहे कि बायस्ड सोच जो उन्हें ऐसा करने से रोकती है। एक दूसरे और अलग पहलू की बात करें तो पुअर फीमेल्स को बेसिक नीड्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, बुक्स और इंटरनेट नहीं मिल पाती हैं। उन तक ऐसी स्कीम्स पहुंचाई जाए जिससे कि वह अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल बना सके और अपना सेल्फ स्टीम बूस्ट कर सके। हम इंडिविजुअल लेवल पे फीमेल्स को कुछ अच्छा करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं जिससे कि उनकी सेल्फ स्टीम बूस्ट हो। उनके अराउंड नेगेटिव बातों को नहीं आने देना, उनसे ओपन और ऑनेस्ट चीजें डिस्कस करना, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसको रोकना, उन्हें कुछ अच्छे उदाहरण बताना जिससे कि उन्हें एक अच्छा एग्जाम्पल मिले, उन्हें कुछ ऐसे सेमिनार्स में जुड़ने के लिए कहना जिससे कि वे अपने आप को पॉजिटिव फील करवा सके। अपने पास की किसी विमेन को बिजनेस रन करने में मदद भी कर सकते हैं। यदि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे हम सही करने की कोशिश करें। कोई फीमेल जो कि नई माँ बनी हो, उसके न्यूबॉर्न को ऑफिस के मेंबर्स मिलकर भी संभाल सकते हैं जिससे उसे मदद मिले। विमेन के अच्छे कामों पर उन्हें अप्रिशिएट करना, उन्हें एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे कि उन्हें नई चीज़ों के लिए एक्सपोजर मिले, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करें जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं। धन्यवाद।